आज ये ऑन डिमांड वीडियो विंड एनर्जी के ऊपर है। मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, मेरी कई सारी वीडियोस पे उनके कमेंट और मैसेज हैं कि साहब विंड टरबाइन के बारे में हमें बताइए, विंड एनर्जी के बारे में हमें जानना है। सोलर के साथ में ये लिमिटेशन है कि सोलर चाहे आप कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर लीजिए कि आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए ही एनर्जी सोलर पैनल से मिल पाती है, मतलब कि दिन के टाइम में ही आप सोलर पैनल से एनर्जी ले पाते हैं। तो विंड एनर्जी जो है वो दूसरा अल्टरनेट है ग्रीन एनर्जी का, कि जिस तरीके से हम लोगों को 24 आवर्स इंटरप्टेड बिजली मिल सकती है। और सोलर पैनल की तरह कि अगर हमें सोलर पैनल को नाइट में भी इस्तेमाल करना हो तो बड़े बड़े बैटरी बैंक हमें लगाने पड़ेंगे, जिनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि विंड टरबाइन दिन और रात से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसको केवल जो लेना देना है वो है हवा से। तो लो कॉस्ट में 24 आवर्स एनर्जी की आवश्यकताओं की पूर्ति विंड टरबाइन कर सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि उनको अपने घर पे जो है वो ग्रीन एनर्जी सिस्टम लगवाना है, तो कंफ्यूज हैं कि सोलर पैनल के साथ में जाएं कि विंड एनर्जी के साथ में जाएं। और विंड एनर्जी के साथ में जाते हैं तो कहाँ से हमें जो है ये सिस्टम पूरा मिलने वाला है, कितनी इसकी कॉस्टिंग रहने वाली है, कितनी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, कितनी जगह लगेगी, क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। सोलर पैनल के मुकाबले कौन सी जो है टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेस्ट है इंटरप्टेड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी को अगर आप अपने घर पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंड एनर्जी क्या है, किस तरह काम करती है, कितने टाइप्स आज की डेट में आपको विंड एनर्जी में देखने को मिलते हैं, कितनी कॉस्ट आपको लगेगी कि अगर आप अपने घर पे ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है, किस जगह पे आप इसको लगवा सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको विंड एनर्जी से रिलेटेड किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आप खुद से ये डिसाइड कर लेंगे कि आखिर आपको किस टेक्नोलॉजी के साथ में जाना है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बहुत शॉर्ट में जान लेते हैं कि आखिर ये विंड एनर्जी जो है कितने टाइप की होती है और कहाँ पे इस विंड एनर्जी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दो जो कॉमन टाइप हैं विंड एनर्जी के वो आपको देखने को मिलते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल एक्सेस ट्रैकर, दूसरा है वर्टिकल एक्सेस ट्रैकर। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस ट्रैकर हैं वो आपने कभी देखा हो वीडियोस में, तो आपने अक्सर देखा होगा, फिजिकली भी आपने देखा हो कि कभी सी साइड में, समुद्र किनारे, कोस्ट गार्ड एरियाज में या फिर पहाड़ों पे बड़े बड़े विंड टरबाइंस जो है लगते हैं, पूरा फार्म लगता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे विंड टरबाइंस जो है वो लगे होते हैं। अगर लेंथ की बात करूं, अगर हाइट वाइज में बात करूं तो 100 से 150 फीट की इनकी हाइट होती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो घर की बिल्डिंग है नॉर्मली शहरों में वो 4 से 6 मंजिल, 8 मंजिल होती है। तो आप समझिए कि उससे भी ज़्यादा 10 मंजिल, 12 मंजिल की बिल्डिंग की हाइट वाली विंड टरबाइंस लगाई जाती हैं। हॉरिजॉन्टल जो विंड टरबाइन है उसको मेगावाट के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है कि अगर आपको मेगावाट में एनर्जी चाहिए तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि कैसे काम करता है और किस जगह हॉरिजॉन्टल जो विंड टरबाइन है उसको लगाया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल जो विंड टरबाइंस हैं आप उनको कहीं भी नहीं लगा सकते हैं, मतलब कि जैसा कि आपका मन आया कि साहब मैं अपने खेतों में लगा दूं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने खेतों में लगा पाएंगे। तो उसको केवल सिलेक्टेड जगह लगाया जा सकता है जहां पे एक सर्टेन जो है विंड फ्लो आपको मिलता हो। जैसे कि सोलर पैनल के साथ है कि सोलर पैनल आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आप अगर सोलर पैनल अपने घर पे लगा लेंगे तो ये तो संभव है कि माना 1 किलोवाट का सोलर पैनल आपको 4 यूनिट देता है पर डे में। ये तो हो सकता है कि वो आपको 3 यूनिट दे या 2 यूनिट दे। आप इंडिया की ऐसी जगह रहते हो जहाँ रेडिएशन कम हो, जहाँ पे धूप जो है वो कम निकलती हो, बारिश का मौसम रहता हो। पर ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो जीरो हो जाए। पर विंड एनर्जी के साथ में ऐसा नहीं है। विंड एनर्जी को केवल सेलेक्टेड जगह पे लगाया जाता है। मोस्टली जो हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइंस होते हैं उनको समुद्र के किनारे या फिर पहाड़ों पे लगाया जाता है जहां पे एक सर्टेन जो है विंड फ्लो मिलता रहता है। अब बहुत शॉर्ट में ही समझ लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसमें एक हाई राइज स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है, पोल्स बनाए जाते हैं जो कि एम्प्टी होते हैं, मतलब बीच में से खाली होते हैं, और उन पे इस तरह के विंड टरबाइंस को इंस्टॉल किया जाता है। तो इसकी जो ब्लेड्स हो उनकी लंबाई भी करीब 40 फीट से लेके और 80 फीट तक हो सकती है। तो आप सोचिए कि जिसकी ब्लेड्स हैं वो ही 40 से अगर 80 फीट लंबे हैं तो
आप कल्पना कर सकते हैं कि एक विंड टरबाइन की जो है हाइट कितनी होती होगी। तो इसका जो काम करने का प्रिंसिपल है वो बिल्कुल जो है वो आसान है। तो सीधा से ये है कि विंड टरबाइन में सबसे आगे जो है ब्लेड्स होते हैं, नंबर ऑफ ब्लेड होते हैं 3। तो जैसे हवाएं चलती हैं तो हवा के प्रेशर से ये विंड टरबाइन जो है घूमता है और ब्लेड्स के जस्ट पीछे गियर बॉक्स लगाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि विंड टरबाइन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत जो है आराम से वो घूमता रहता है। तो आपको लगता होगा कि इतने आराम से घूम रहा है तो इतनी एनर्जी जो है कैसे प्रोड्यूस करता होगा। तो वो गियर बॉक्सिंग सिस्टम है। तो उस गियर बॉक्सिंग सिस्टम के थ्रू जो ब्लेड्स की स्पीड है उसके 100 गुनी स्पीड जो है वो अंदर जो शाफ्ट जा रही है उसकी हो जाती है गियर बॉक्स सिस्टम से। तो ब्लेड्स के जस्ट पीछे गियर बॉक्स है जो उसकी स्पीड को 1/100 के रेशियो में बढ़ा देता है। अब कई बार क्या है कि आंधी तूफान होता है, तो आंधी तूफान होने की वजह से जो ब्लेड्स की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर ब्लेड की स्पीड बढ़ जाएगी तो अंदर जो गियर बॉक्स है उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सिस्टम को डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए जो है ब्रेकिंग सिस्टम इसमें लगाया जाता है कि चाहे आउटर जो ब्लेड्स हैं वो कितना भी तेजी से घूमता रहे, ये ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये इसके उसी रेशो को मेंटेन कर लेगा। तो मतलब कि अगर बाहर जो ब्लेड्स हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो गई आंधी तूफान की वजह से, पर जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसने अंदर जो है वो गियर जो है वो चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आपको जो अंदर शाफ्ट की स्पीड मिल रही है तो वो जो है हमें सेम स्पीड मिल जाती है। अब इस शाफ्ट से जो है वो एक ऑल्टरनेटर जुड़ा होता है, इसके जस्ट पीछे जो ऑल्टरनेटर है हमें करंट प्रोड्यूस करता है। तो ऑल्टरनेटर से 2 वायर जो हैं वो निकल के वो नीचे जो है ग्राउंड पे ले लिए जाते हैं, जिसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जोड़ा जाता है। तो जो हमें ऑल्टरनेटर 650 से 700 वोल्ट के आसपास में रिसीव होता है, तो जिसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप कर दिया जाता है और बढ़ी हुई वोल्टेज को ग्रिड के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है कि जिससे आप लोगों को एक इंटरप्टेड जो है एनर्जी मिलती रहती है। तो ये एक मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया कि जो विंड टरबाइन है वो किस तरह काम करता है। तो ये जो बड़े वाले हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइंस हैं ये हाईली एफिशिएंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके साथ में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इन्वेस्टमेंट का। मतलब इनकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत हाई होती है। एक नॉर्मल आदमी के लिए जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन है वो नहीं बना है। तो इसका जो दूसरा ऑल्टरनेट बनाया गया वो है वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन। और वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन में हमें डिफरेंट जो है प्रोटोटाइप्स देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं इफिशिएंसी वाइज कैलकुलेट करूं हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन को वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन से, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन है उसकी इफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होती है, पर जो वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन है उनकी इफिशिएंसी एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन कम होती है। तो अगर फिजिक्स के हिसाब से हम लोग बात करें, विंड एनर्जी से अधिकतम जो इफिशिएंसी मिलती है कि हर चीज़ जो है स्टैंडर्ड पे हो, कि मतलब लॉसेस जो है वो 0 हो, विंड स्पीड पूरा प्रॉपर हो। तो मैथमेटिकली अगर फिजिक्स के फार्मूले के हिसाब से हम लोग बात करें तो मैक्सिमम हम लोग 50% जो है वह एनर्जी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन है तो उसमें उतनी इफिशिएंसी तो नहीं, पर फिर भी मतलब 40% इफिशिएंसी तक जो है वो अचीव की जा सकती है। पर वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन के मामले में जो इफिशिएंसी है वो मैक्सिमम जो है वो 25 से 30% ही मिल पाती है। तो ये जो है थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन का। अब इसका एडवांटेज जो है वो ये है कि लो कॉस्ट होता है। लो कॉस्ट होता है, आपके घर की छत पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, रोड के किनारे आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, बड़ी फैक्ट्री है उसकी छत पे इनको लगाया जा सकता है, और इस पर डिफरेंट टाइप के प्रोटोटाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रिंसिपल जो है वो सेम है। दूसरा, जो वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन है, जो एयर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। मतलब कि आज की डेट में इस तरह की वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन भी अवेलेबल हैं जो कि बहुत लो एयर फ्लो पे भी काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने घर की छत पे लगवाना चाहते हैं तो फाइनली आपको किसके साथ में जाना चाहिए और किसकी क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो जो एडवांटेज है वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन का वो ये है कि आपको 24 घंटे में करीब 16, 17, 18 घंटे तक आपको एनर्जी मिल सकती है। पर जो लोगों का कहना ये है कि आपको इन्वर्टर बैटरी की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हो जाते हैं। आप चाहे सोलर एनर्जी है और चाहे विंड टरबाइन है, दोनों को ही आपको एक इन्वर्टर की आपको आवश्यकता पड़नी है जो आपकी डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। विंड टरबाइन का एडवांटेज यहाँ पे ये है कि आपको सोलर के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम तक एनर्जी मिल जाएगी। मतलब कि जो 16, 17 घंटे भी 18 घंटे भी आपको एनर्जी मिल सकती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप अपने घर छत पे
इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसमें क्या नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कई सारी आप लगवा सकते हैं। तो स्पेस की अगर हम लोग बात करें कंपैरेटिवली सोलर पैनल से, तो स्पेस जो है वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन में कम लगने वाला है। और तीसरा जो एडवांटेज है वो है क्लीन एनर्जी का, कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं है और इसको रिसाइकलिंग करने का भी कोई इशू नहीं होता है। तो ये 3 जो हैं वो वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन के एडवांटेज हैं। तो ये 3 कारण हैं कि जिनकी वजह से हम विंड टर्बाइन पे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि साहब अगर ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो फिर सोलर पैनल का इतना ज़्यादा चलन क्यों है, तो क्यों नहीं लोग जो है वो विंड टर्बाइन पे ही चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसके एडवांटेज हैं, एडवांटेज के साथ में कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो जो पहला ही डिसएडवांटेज है वो ये है कि विंड टर्बाइन जो है वो एक रेगुलर जो है वो मेंटेनेंस का आइटम है। आप ये समझिए कि आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो सब लोग जो है उस टेक्नोलॉजी को जानते ही हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। सीधे से प्रिंसिपल है, कोई भी जो रोटर है वो घूम रहा है और ऑल्टरनेटर के थ्रू आपको करंट मिल रहा है। तो चाहे आपकी गाड़ी है, चाहे जनरेटर है, आप देखेंगे कि सब में जो है मेंटेनेंस होता है, रेगुलर मेंटेनेंस होता है। बैरिंग्स जो है वो घूमते हैं तो उनकी प्रॉपर जो है वो ग्रीसिंग की आवश्यकता होती है, लुब्रिकेंट्स की आवश्यकता होती है। विंड टर्बाइन जो है वो उसमें एक रेगुलर जो है वो आपको मेंटेनेंस करनी है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो विंड एनर्जी पे नहीं जाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन में एक पोल पे जो है वो जो ब्लेड्स हैं वो घूमता है। तो अगर ब्लेड्स में किसी तरह का कोई फिजिकल डैमेज होता है तो उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो जिसकी वजह से आपकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे आप अपने घर पे देखते हैं कि आपके फैन की जो ब्लेड्स हैं कि वो आपकी जब तक कंपनी फिटेड हैं, आपने उनको लगा रखा है तो ठीक है, पर जैसे ही अगर आपने उनको जरा सा भी फोल्ड कर दिया, हल्का से भी आपने फोल्ड कर दिया या कहीं डेंट हो गया, तो आपका जो पंखा अभी 50 वाट खर्च कर रहा है या 100 वाट खर्च कर रहा है, वही पंखा आपका 150 से 200 वाट खर्च करने लगता है और जो हवा है वो भी हवा आपको कम मिलने लगती है। बहुत सारी जो चैलेंज होते हैं फिजिकली वो हमें देखने को मिलते हैं। कई बार मोटे मोटे ओले होते हैं, आंधी तूफान होता है, माना बहुत हाई स्पीड पे जो है वो हवाई चल रही है। और कई बार आंधी तूफान में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो पेड़ों की टहनियां हैं वो टूट जाती हैं, तो वो टूटने के बाद में ब्लेड्स में फंस सकती हैं, जिसकी वजह से आपका जो टरबाइन है वो खराब हो सकता है। तो मतलब अगर मेंटेनेंस की बात करूँ अगर सोलर पैनल से कंपैरिजन में, तो मेंटेनेंस जो है इसका बहुत हाई है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा जो है विंड टरबाइन को प्रेफर नहीं करते। अब तीसरी बात जो है, ऐसा है कोई भी आप मोटर, कितनी भी अच्छी आप मोटर बना लीजिए, अगर 24 आवर्स अनइंटरप्टेड वो मोटर घूम रही है, तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे नॉन स्टॉप एक मोटर को घुमाने का मतलब इसमें एक मेंटेनेंस का पार्ट बन सकता है। अब मेंटेनेंस में चूंकि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसमें कई सारी चीज़ होती हैं, जैसे कि गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स की रेगुलर जो है वो मेंटेनेंस होनी है। उसके अलावा ऑल्टरनेटर्स हैं, ऑल्टरनेटर्स में कार्बन्स होते हैं, उनकी जो है कार्बन्स भी कई बार घिस जाते हैं। उसके बाद में अगर पीएनजी मोटर आप लगाएंगे तो भी मोटर जो है वो एक मेंटेनेंस का पार्ट होती है। अब सोलर पैनल की बात करूं तो सोलर पैनल में तो कुछ है ही नहीं, मतलब सीधा सीधा ग्लास है और ग्लास को फोटोवोल्टिक एनर्जी को सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है, कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, सीधा धूप आई, फोटोवोल्टिक एनर्जी सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और बात खत्म। तो आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोगों के घर पे 20-20 साल पुराने सोलर पैनल लग रहे हैं, 30-30 साल पुराने सोलर पैनल लग रहे हैं, आज तक भी वो काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, पैनल में अगर पैनल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो डिग्रेशन तो हो सकता है कि अभी आपका पैनल जो है वो आपका 100 वाट का आउटपुट कर रहा है, पर अगले 10 साल बाद हो सकता है वो 80 वाट का आउटपुट करे, वो डिग्रेशन तो पॉसिबल है, पर उसमें रेगुलर मेंटेनेंस की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। विंड एनर्जी में आपको रेगुलर जो है वो मेंटेनेंस करना है। और अगर कॉस्ट वाइज बात करूँ तो सोलर पैनल की कॉस्ट जो है, मतलब अभी तक 2023 की मैं बात करूं तो विंड एनर्जी की कॉस्ट अभी भी सोलर पैनल से ज़्यादा ही है। इसके साथ ही कुछ और जो है वो डिसएडवांटेज जो है वो सोलर पैनल के कंपैरिजन में विंड एनर्जी में देखने को मिलते हैं। उसके ब्लेड के बीच में कोई भी बर्ड्स आ जाती है कि बर्ड्स का जो है वो मरना वो निश्चित ही है। तो एक ये जो है डिसएडवांटेज है कि हम लोग अपनी एनर्जी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी पक्षी की जान नहीं ले सकते हैं। दूसरा विंड एनर्जी में ये है कि जो ब्लेड्स हैं उसके जब भी रोटेट होता है नॉइज जो है वो क्रिएट करते हैं कि कुछ लोग जो है वो बिल्कुल शांति पसंद होते हैं, तो उन लोगों को विंड एनर्जी की जो नॉइज है वो उनको नहीं सुहाती है, उनको डिस्टर्ब कर सकती है। आजकल तो वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन में कुछ इस तरह की टर्बाइन भी आ गई हैं। वर्टिकल एक्सेस विंड एनर्जी में कुछ इस तरह की जो है वो कॉन्सेप्ट भी आ गए हैं जिनमें जो एयर नॉइज है वो कम है, पर फिर भी मतलब नॉइज है। जबकि सोलर पैनल की बात करूँ तो सोलर पैनल में तो मतलब आपने एक बार लगा दिया, कोई मतलब ही नहीं, कुछ देखना ही नहीं, कोई नॉइज नहीं, कुछ नहीं। अब बात करते हैं कॉस्टिंग वाइज कि कॉस्टिंग जो है वो किसकी जो है वो सस्ती पड़ती है और किसकी कॉस्टिंग जो है वो महंगी है। तो कॉस्ट वाइज
बात करो तो विंड एनर्जी की कॉस्ट और सोलर पैनल एनर्जी की कॉस्ट आज की डेट में मुझे लगता है कि सेम है। मार्केट में विंड एनर्जी में जो इंपोर्टेड वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइंस हैं उनकी कॉस्ट करीब 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए पर किलोवाट आपको मिलती है, जिसमें आपको इन्वर्टर और बैटरी का खर्चा जो है वो अलग है। सेम अगर आप सोलर एनर्जी में बात करें तो सोलर एनर्जी में ऑफ ग्रिड में आपको विद बैटरी और इन्वर्टर जो है कॉस्ट 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आपको सिस्टम की कॉस्ट मिलती है सोलर की, जिसमें कि आपकी इन्वर्टर और बैटरी कॉस्ट भी इंक्लूड है। अब वारंटी की बात करें तो वारंटी सोलर पैनल में आपको मिलती है 25 से 30 साल, पर जो विंड एनर्जी है उसमें 1 से और 5 साल की वारंटी आपको मिलती है। तो इसलिए इंडिया में जो विंड एनर्जी है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और सोलर पैनल को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट किया जा रहा है, क्योंकि सोलर पैनल में मेंटेनेंस जीरो, कॉस्ट कम, रिलायबिलिटी ज़्यादा, लॉन्ग लाइफ, तो इतने सारे एडवांटेज जो हैं वो विंड टर्बाइन के मुकाबले आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया और मुझे लगता है कि जो बेसिक की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे जो हैं इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपका कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं विंड एनर्जी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक दूसरा डिटेल में वीडियो में आप लोगों के लिए और बनाऊंगा, जिसमें जो भी अभी कॉन्सेप्ट छूट गए हैं, जो भी की पॉइंट छूट गए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।